Good morning students, welcome to the online classes of New Rajasthan Public School. Our today's lecture is the sentence. We have completed in our past two lectures like what is sentence, its definition, its kind. हमने अभी तक पिछले दो लेक्चर में सेंटेंस के दो लेक्चर हो चुके हैं. पिछले दोनों लेक्चरों में हमने सेंटेंस की डेफिनेशंस पढ़ी, सेंटेंस के काइंड्स पढ़े और उनकी डेफिनेशंस पढ़ी, उनके कुछ एग्जांपल्स थे. फिर हमने एक एक्सरसाइज की कि कैसे फाइंड आउट करें कि कब वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, कब वो कंपाउंड बनेगा और कब वो कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो हमने यहाँ तक का कंप्लीट कर लिया था. मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ. सिंपल सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लोज हो, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो वो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस, और जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट तो वो बनेगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. हमने ये भी पढ़ा था कि एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है. हमने ये भी पढ़ा था कि कंपाउंड सेंटेंस में हम उस कंजक्शन को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं? उसे सबऑर्डिनेटर बोलते हैं. ठीक है. तो सेम चीज़ है, आप जिस भी तरह से समझना चाहें उसे समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है. फ़िलहाल हम एक्सरसाइज जो बी है आपकी, एक्सरसाइज ए हम कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज ए. नाउ मूव ऑन टू एक्सरसाइज बी. बट बिफोर सॉल्विंग एक्सरसाइज बी यू नीड टू नो व्हाट इज़ सब्जेक्ट, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्स. तो आपके 4 पॉइंट्स हैं इसके अंदर: सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स. तो ये 4 थिंग्स आपको पहले सीखनी है. एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको ये 4 चीज़ें हैं जो सीखनी रहेंगी. ठीक है. तो हम फर्स्ट इसके अंदर जो इसे हम एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं. ये जो 4 चीज़ें हैं ये है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ से जो पहला एलिमेंट है वो है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर चुके थे पहले. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ डूअर पर्सन. जो डूअर पर्सन होगा वो कौन होगा? सब्जेक्ट. इट में बी पर्सन. सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? कोई पर्सन बन सकता है, थिंग्स हो सकती हैं, एनिमल हो सकता है, एंड सो ऑन. ठीक है. और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक सब्जेक्ट बन सकती हैं. वो बनेगा जो उस काम को कर सकता है, दैट मीन्स जो एक्शन कर सकता है. जो डूअर पर्सन है दैट मीन्स कुछ ना कुछ कर रहा है. वो जो कर रहा है कोई भी काम, डूअर पर्सन है, एक्शन कर सकता है, एक्शन लेने की कैपेबिलिटी जिसके अंदर है. कोई थॉट भी सब्जेक्ट बन सकते हैं, नॉट नेसेसरी पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी थॉट भी सब्जेक्ट बना जा सकता है. ठीक है. तो सब्जेक्ट होता है कोई भी डूअर पर्सन. एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप इसके. राम इज गोइंग टू स्कूल. आप यहाँ देखिए, ये कौन है? राम. सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि ये जो प्रेडिकेट है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ. सब्जेक्ट और उसका प्रेडिकेट हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था. सब्जेक्ट कौन? जो काम को कर रहा होगा, जो डूअर पर्सन कौन है? राम. कौन है? स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहे थे. इसका सब्जेक्ट हो गया. और बाकी उसका जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है वर्ब. वर्ब क्या होती है? क्रिया जिसे आप कहते हैं. और सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता. ठीक है. तो ये क्या होगा? क्रिया. वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. कोई भी एक्शन वर्ड क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा. एक्शन मतलब काम हो रहा हो, जहाँ पे कोई भी क्रिया हो, जहाँ पे कोई भी कार्य होने की स्थिति हो, कोई भी एक्शन हो, वो क्या बनेगा? वर्ब बनेगा. एन एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल से लेते हैं. राम इज गोइंग टू
स्कूल। सेम एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। राम तो कौन था? सब्जेक्ट, गोइंग, जाना। इसका एक्शन क्या है राम का? राम क्या कर रहा है? जा रहा है। तो राम का जो सब्जेक्ट का जो एक्शन होगा वही कौन है? वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। तो जो एक्शन होगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन लेता है। तो जो एक्शन होगा सब्जेक्ट का वही कौन बनेगा उसका? वही वर्ब होती है। तो आपकी गोइंग क्या हो गई यहाँ पर? वर्ब हो गई। जैसे जाना, पीना, खाना, सोना, ये सारे के सारे क्या हैं? एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ओके, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है ऑब्जेक्ट आपका। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। मूव ऑन टू नेक्स्ट एलिमेंट एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम कर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन करता है। सब्जेक्ट कौन है? डूअर पर्सन, जो क्या करेगा? एक्शन करेगा। मतलब कोई भी वर्ब उसके वर्ब एक्शन करेगा वो, और उस एक्शन का इफेक्ट ही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। एन इफेक्ट ऑफ एन एक्शन, इफेक्ट ऑफ द एक्शन। एक्शन का इफेक्ट मतलब क्रिया का प्रभाव ही कर्म कहलाता है। एन इफेक्ट ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। क्रिया का प्रभाव ही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वापस सेम एग्जाम्पल लेते हैं। राम इज गोइंग टू स्कूल, यही था एग्जाम्पल बेटा। ठीक है, यहाँ से आपने ये चेक किया कि ये राम क्या था? हमारा सब्जेक्ट। गोइंग क्या थी? हमारी वर्ब। यहाँ तक हम कर चुके थे। सब्जेक्ट का एक्शन क्या है? गो, जाना। मतलब राम क्या कर रहा है? जा रहा है। कहाँ जा रहा है? देखो, जाने का इफेक्ट किस पर है? स्कूल पर। तो वर्ब दैट मीन्स एक्शन, इसे आप वर्ब कहें या आप इसे एक्शन कहें। एक्शन का इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन या एन इफेक्ट ऑफ द एक्शन। तो जो एक्शन का इफेक्ट ही क्या है? ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमें पता चला राम इज गोइंग टू स्कूल। राम कौन है? सब्जेक्ट है। गोइंग कौन है? वर्ब है, एक्शन वर्ड है। और इसका इफेक्ट कौन है? स्कूल। तो ये क्या बन गया? इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर डूअर पर्सन होगा, एक्शन ले रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हमने चेक किया कि सब्जेक्ट होता है ये। इसके बाद हमने पढ़ा वर्ब। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड होता है। तो हम ये चेक कर लेंगे इजीली। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? उस एक्शन का इफेक्ट ही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट इज अ डूअर पर्सन, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ऑब्जेक्ट एन इफेक्ट ऑफ द एक्शन। ठीक है, मूव ऑन टू फोर्थ एलिमेंट। फोर्थ एलिमेंट होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स। अभी कॉम्प्लीमेंट्स भी कौन कौन से? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एंड इसके बाद जो आएगा वो आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सिंपल सी बात है, अ कॉम्प्लीमेंट गिवन टू अ सब्जेक्ट। अगर एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया जाए, किसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए? सब्जेक्ट को। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे जो नेक्स्ट आने वाला है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स अ कॉम्प्लीमेंट गिवन टू अ ऑब्जेक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स कि अगर आप सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, दैट मीन्स वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। यदि आप ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो वो आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग होता है लाइक किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के लिए कुछ ऐड करना, कोई और उस चीज़ के लिए एक और वर्ड यूज़ करके उसको कॉम्प्लीमेंट दिया जाए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ
टीचर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ही कौन है, कोई भी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और ये ही तो टीचर है। ही इज़ योर टीचर। आप बताइए मुझे कि ही और टीचर क्या अलग अलग दो लोग हैं? नहीं। मैं बोलूँ राम इज़ अ टीचर, राम इज़ अ सिंगर, तो राम भी तो वही है और सिंगर भी वही है, राइट। तो दोनों अलग अलग नहीं है। यहाँ पर ये ही कौन है? ये ही तो टीचर है। तो ये जो टीचर है किसके लिए यूज़ हुआ है? इस सब्जेक्ट के लिए, राइट। तो ये कौन हो गया इसका टीचर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी एक बार फिर से समझते हैं इसे। देखिए, ही इज़ अ टीचर। ही कौन है? सब्जेक्ट, टीचर। क्या टीचर ही है? राइट, ये का यही है। जो ही है वही तो टीचर है। टीचर और ही दो अलग अलग रोल नहीं है, वो एक ही है। जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। रमा इज अ सिंगर। अब आप देखिए, रमा कौन है? सब्जेक्ट, और सिंगर कौन है? सिंगर भी तो रमा ही है। तो ये सिंगर वर्ड किसके लिए आया है? रमा के लिए। तो ये रमा का क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि रमा कौन है इस वक्त? सब्जेक्ट है। अब आप खुद सोचिए, यदि रमा कहाँ होती? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होती। मतलब यदि रमा ऑब्जेक्ट होती तो क्या हो जाता? ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता। लेकिन रमा फिलहाल कौन है? सब्जेक्ट पे है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो जब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को दिया जाए, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को दिया जाए। विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। हम इन दोनों को, दोनों एग्जाम्पल से इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आप एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, move on to fifth element of the sentence, and that is object complement. Now you will get to know what is object complement. Okay, let's have some examples. Last one is object complement. Object complement or complement given to a ऑब्जेक्ट। अगर एक कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को दिया जाए, सेम एज हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। यदि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि कॉम्प्लीमेंट किसके लिए दिया जाए? ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। I found her so beautiful. मुझे वो कैसी लगी? बहुत ही ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये किसके लिए है? ये देखिए, ये कौन है? सब्जेक्ट है। पहले फाइंड आउट कर लीजिए, ये कौन है? बाउंड वर्ब है। हर कौन है? सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं, जो ब्यूटीफुल है क्या ये सब्जेक्ट के लिए आया है? आई के लिए? नहीं, ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया है? हर, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए। सॉरी। तो ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया है? हर, ऑब्जेक्ट के लिए। एक्सक्यूज मी। ओके, आई फाउंड हर सो ब्यूटीफुल। यहाँ से हमने चेक किया कि इस आई तो कौन है? सब्जेक्ट है। हर कौन है? ऑब्जेक्ट। जबकि ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है स्पेशली ये पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए आया है? ऑब्जेक्ट के लिए। सो ये ब्यूटीफुल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर दैट व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
If a complement given to a object, it is called object complement. If the complement is given to subject, then it is called a subject complement. तो यहाँ से सिंपल सी बात क्लियर हो जाती है. कॉम्प्लीमेंट, यदि आप कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं, एक वर्ड होगा, अगर वो वर्ड आप सब्जेक्ट के लिए यूज़ ले रहे हैं तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. यदि वो वर्ड आप ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ ले रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, एक और एग्जांपल से देखते हैं इसे. जैसे ही इज़ अ टीचर था, उसे आप कैसे बोल सकते हैं? और आई फाउंड हिम आ टीचर. मुझे क्या लगा? वो टीचर लगा. मतलब मुझे वो टीचर, मैंने उसे टीचर के रूप में देखा. आई फाउंड हिम अ टीचर. जब मैं उसके पास गया मिलने तो कौन था? वो एक टीचर था. आई अगेन क्या हुआ? सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट. अभी जो ये वर्ड है टीचर, ये टीचर कौन है? आई या हिम? ऑफ कोर्स हिम है. ये कौन है? हिम. और हिम कौन है? ऑब्जेक्ट. तो सेम एज टीचर क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. अभी आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप. ठीक है, तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझ में आई हमारे कि यदि कोई भी जो वर्ड है, यदि वो वर्ड आपके सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, आपके सब्जेक्ट को क्वालिटी दे रहा है, आपके सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, आपके सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, इन दैट कंडीशन हम उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यदि कोई भी वर्ड आपका जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, इन दैट कंडीशन हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ से हमारे समझ में आया कि एक तो सब्जेक्ट हो गया, एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया. दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. यहाँ से हमारा सेंटेंस के अंदर एक टॉपिक और कंप्लीट होता है और उस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के अंदर उसके जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिनसे सेंटेंस बनता है, आप खुद चेक कर सकते हैं. आई फाउंड हर सो ब्यूटीफुल, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये सेंटेंस है. आई से लेकर ब्यूटीफुल तक का सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस के अंदर देखिए सब्जेक्ट भी यूज़ किया गया है, वर्ब भी यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है. ठीक है, यहाँ पर लास्ट एग्जांपल्स में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी था. तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, उस सभी सेंटेंसेस के क्या होते हैं? एलिमेंट्स रहते हैं. किसी भी सेंटेंस में मे भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना हो, पॉसिबल है कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट ही ना हो. मतलब नॉट नेसेसरी कि ये सारी चीज़ें आपको एक साथ एक सेंटेंस में मिलेगी. आप सब्जेक्ट और वर्ब से भी क्या बना सकते हैं? सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आई एम प्लेइंग, मैंने यहाँ पे बताया ही नहीं कि मैं क्या खेल रहा हूँ. मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला आई एम रीडिंग, मैंने नहीं बताया कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ या कोई नॉवल है. ठीक है, तो आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, जबकि आई एम रीडिंग इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है. तो ये एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं 5: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस. इन 5 एलिमेंट्स से ही एक सेंटेंस बनता है. मैंने आपको जैसे कि बताया, नॉट नेसेसरी कि 5 के 5 आपको इसमें मिले. आप 2 से भी हो सकता है काम हमारा, सब्जेक्ट और वर्ब से भी काम चल सकता है ईजीली. ठीक है, एक सेंटेंस को बनाया जा सकता है. लेकिन ये 5 एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस के जो हमने अभी पढ़े. मैं वापस से ब्रीफ कर रहा हूँ. सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होगा अ डूअर पर्सन. वर्ब क्या होगी? एन एक्शन वर्ड होगा. ऑब्जेक्ट क्या है? उस एक्शन का इफेक्ट होगा. मतलब सब्जेक्ट क्या करेगा? एक्शन करेगा. एक्शन क्या बनेगा? उसका वर्ब बनेगी. जबकि एक्शन का इफेक्ट क्या बनेगा? उसका ऑब्जेक्ट बनेगा. और ऑब्जेक्ट को जो कॉम्प्लीमेंट दिया जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यदि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. तो हम इजीली फाइंड आउट भी कर सकते हैं इजीली. हमने यहाँ देखा कि ये आई मतलब वर्क कर रहा है, कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, यही तो कर रहा है जो काम को कर रहा है. तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया. इसने क्या कर रहा है? ये फाउंड वर्ब बनी इसकी, फाउंड ऑब्जेक्ट बना इसका हर, और आगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए. एक दो एग्जाम्पल्स और हैं आपके सामने, उन एग्जाम्पल्स से आप और समझिएगा. मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ,
आप उन्हें फाइंड आउट करिएगा कि कौन तो उनमें ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, ठीक है। The teachers of New Rajasthan Public School are taking online classes nowadays. द टीचर्स ऑफ NRPS की जो टीचर्स हैं आर टेकिंग, वो ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस नावेडेज मतलब इन दिनों न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं वो सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हुआ, क्या टीचर हुआ अकेला, क्या NRPS हुआ, कौन हुआ सब्जेक्ट, आप एक बार फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखा हमने द टीचर्स ऑफ NRPS। देखो ये है कंपाउंड नाउन, क्या कहते हैं इसको, कंपाउंड नाउन। दैट मीन्स जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक चीज़ बनाते हैं, सिर्फ एक ही। अभी देखो वर्ड कितने हैं, 4 वर्ड्स हैं, लेकिन बना क्या रहे हैं, एक सिंगल, वो क्या है, सब्जेक्ट। फिलहाल सब्जेक्ट कौन है हमारा, द टीचर्स ऑफ NRPS। ना NRPS है ना टीचर है, NRPS के टीचर, मतलब ये NRPS कंपाउंड हो चुकी है टीचर्स के साथ, ठीक है। तो हमारी जो सब्जेक्ट बनेगी वो क्या बनेगी, द टीचर्स ऑफ NRPS। ये पूरा जो कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन, यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा इसमें। तो द टीचर्स ऑफ NRPS ये कौन हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। आर टेकिंग, ये क्या हो गई, हमारी वर्ब हो गई। क्या कर रहे हैं ये ले रहे हैं, टेकिंग मतलब लेना, और ये कौन है, एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड को हमने क्या बनाया, वर्ब बनाया। ऑनलाइन क्लासेस क्या ले रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस। अब देखो ये भी कंपाउंड नाउन है। हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उनमें एक एक वर्ड बन रहा था, मतलब आई सिंगल वर्ड था, वो सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। फाउंड सिंगल वर्ड था, वर्ब बन गया। तो अभी तक हमने सिर्फ सिंगल वर्ड्स के चेक किए थे एग्जांपल्स। अभी हम जो कर रहे हैं वो कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब मैंने अभी समझाया आपको, जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर एक मीनिंग निकालते हैं या एक यूनिट बनते हैं। वर्ड क्या है, एक से ज़्यादा है, ऑनलाइन क्लासेस 2 वर्ड है, 2 वर्ड्स आर हेयर, बट यूनिट कितनी है इसकी, सिंगल यूनिट में यूज़ हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, ऑनलाइन क्लासेस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या ये इन दिनों क्या है आपका, ना ये कॉम्प्लीमेंट है, ना ऑब्जेक्ट का, ना सब्जेक्ट का, ये क्या है आपका, ये आपका अदर है, ठीक है। तो इस सेंटेंस के अंदर है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। इसमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ से हमने ये भी समझ में आया हमें कि हम सिर्फ सिंगल वर्ड को ही नाउन, अभी तक जो एग्जाम्पल्स थे सिंगल वर्ड के थे, तो सिर्फ सिंगल वर्ड से ही हमको नहीं समझना है, हमें कंपाउंड वर्ड से भी, कंपाउंड नाउन से भी समझना है कि यहाँ से द टीचर्स ऑफ NRPS ये कंपाउंड था, एक यूनिट, लेकिन यूनिट कितनी थी, सिर्फ एक यूनिट हुई इसकी। सेम एज ऑनलाइन क्लासेस थी, ऑनलाइन क्लास में क्या, ये भी कंपाउंड था, ऑनलाइन क्लास 2 वर्ड बने, दोनों वर्ड क्या हुए, कंपाउंड हुए, और उनसे क्या बनी, एक यूनिट बनी। तो यहाँ से हमने देखा द टीचर्स ऑफ NRPS आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस नाउअडेज। तो ये कंपाउंड यूनिट था जिसका क्या बना, एक सिंगल यूनिट। अब इसके अंदर हम पहले सिंगल वर्ड में देख रहे थे सब्जेक्ट क्या होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपाउंड वर्ड्स में देख रहे हैं, कंपाउंड नाउन में देख रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने वर्ड हो गए, 4 वर्ड्स है हमारे पास, ये 4 वर्ड्स है हमारे पास। इन 4 वर्ड से हमने एक ही सब्जेक्ट बनाया, एक यूनिट हुई इनकी। सेम एज हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस 2 वर्ड से बनाया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हमें को समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगी, सिंगल वर्ड्स में भी और ड्यूल वर्ड्स में भी, ठीक है। दैट मीन्स कंपाउंड वर्ड्स में, कंपाउंड नाउन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज बी है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब आप पढ़ें उससे पहले आपको ये 5 एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाने चाहिए, आपको फाइंड आउट करना भी आना चाहिए, ताकि हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो वो आप इजीली कर सको, ठीक है। एज ए होमवर्क आपको जो क्लास वर्क है
वो आपको होमवर्क की कॉपी में करना है एज इट इज़, और लर्न भी करना है। ठीक है, ये आपको डू एंड लर्न CW इन HW कॉपी। आपका जो HW है एज अ होमवर्क, वो आपको अभी तक एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर के जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपकी कॉपी में नोट डाउन होंगे। आई होप कि आपने अभी तक कॉपीज़ बना ली होंगी, अपनी बुक्स भी परचेज़ कर ली होगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक्स परचेज़ नहीं की है, वो बुक्स परचेज़ कर लें और कॉपीज़ बना लें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।